यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए और डिफेंस ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते किए। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। तो यूएई के राष्ट्रपति का 105 मिनट का भारत दौरा क्या था और भारत यूएई संबंधों में नया आयाम क्या देखने को मिल सकता है। तो खबर क्या है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए और ये दौरे का केवल 105 मिनट का रहा। मतलब ये दौरा था वो पूरे 105 मिनट का ही हुआ और फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा क्यों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान भारत यूएई के बीच 9 बड़े समझौते हो गए। उसी में 7 की बात करें तो दौरे की समय सारणी क्या है, तो सोमवार लगभग शाम को 4:30 बजे यूएई राष्ट्रपति भारत पहुंचे और दिल्ली के जो पालम एयरपोर्ट है उस पर उनका आगमन हुआ। करीब 105 मिनट तक आधिकारिक कार्यक्रम चले। उसी दिन यूएई के राष्ट्रपति वापस रवाना हो गए। तो प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया तो उसमें आमतौर पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत औपचारिक स्तर पर होता है, जिसमें पीएम मोदी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे और यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। ये भारत यूएई के विशेष और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। कूटनीतिक दृष्टि से यह एक मजबूत संदेश माना गया है। यूएई राष्ट्रपति और भारत की क्या स्थिति है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2022 में यूएई के राष्ट्रपति बने थे और पिछले 10 वर्षों में ये उनका 5वां भारत दौरा है। भारत को यूएई एक भरोसेमंद जो रणनीतिक साझेदार है वो मानता है। दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल मजबूत है। भारत यूएई के बीच 9 बड़े समझौते क्या हुए, तो इन संक्षिप्त दौरे में कुल 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए। या उसमें से इन समझौतों में रक्षा, सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग शामिल है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग को भी मजबूती मिली है। ये समझौते भविष्य के दीर्घकालिक संबंधों की नींव है। उसी के साथ भारत और यूएई में 9 बड़े समझौते, यानी कि 2032 तक भारत यूएई व्यापार $200 अरब पहुंचाने का टारगेट रखा हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग, इसमें बड़े और छोटे परमाणु रिएक्टर बनाना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और सुपर कंप्यूटर पर साथ में काम करेंगे। यूएई भारत में डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए निवेश करेगा। डेटा एमएनसी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उसी के साथ डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर साइन किए गए हैं, जिसमें जो स्पेस सेक्टर है उसमें सहयोग, जैसे रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स और सैटेलाइट बनाना, जॉइंट मिशन, इसके बारे में भी समझौता हुआ है। गुजरात के जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट में यूएई मदद करेगा। साथ ही यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस देगा। और 9वां समझौता, आखिरी समझौता, फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट के व्यापार को आसान बनाने के लिए समझौता हुआ है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण पर सहमति मिली है। आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत किया गया। साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा में साझेदारी पर जोर दिया गया है। आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या है, तो यूएई भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। ऊर्जा सुरक्षा में यूएई की महत्वपूर्ण भूमिका है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को बढ़ावा देता है। मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में भारत की रणनीति स्थिति मजबूत होगी। इन 5 गल्फ देशों में भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, जिसमें 2.24 लाख करोड़ यूएई आता है और आंकड़े यहाँ पे रुपए में बताए गए हैं। उसी के साथ 48,000 करोड़ सऊदी अरब से, फिर 17,000 करोड़ ओमान, ये खाड़ी देश है। उसी के साथ 14,000 करोड़ इराक से और 10,000 करोड़ कुवैत से होता है। अंतर्राष्ट्रीय संदेश क्या है, तो 105 मिनट का दौरा प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ा संदेश देता है। भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत को दर्शाता है। खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध उजागर करता है। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की सक्रिय भूमिका देखने को मिल रही है। भारत के लिए क्या लाभ है, तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, तो निवेश और व्यापार से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता बढ़ेगी। प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। पीएम मोदी और शेख जायद के सामने दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने एमओयू एक्सचेंज किया, जिसकी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। साथ ही
यूएई के लिए लाभ है, भारत जैसे बड़े बाजार तक पहुंच होगी, यानी कि रणनीतिक साझेदारी से क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि होगी, तकनीक और मानवीय संसाधन में सहयोग मिलेगा, एशिया में मजबूत रणनीतिक संबंध बनाने का एक बार यूएई को मौका मिलेगा। मीटिंग के बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने दस्तावेज शेयर किया। उसी के बाद अरब से मुस्लिम देशों पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो भारत यूएई संबंधों की मजबूती से अरब देशों में भारत की छवि और मजबूत हुई है। अरब मुस्लिम देशों में ये मैसेज किया है कि भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार है। इस्लामी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते और गहरे हुए हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भारत के मुसलमानों पर क्या इम्पैक्ट होगा, यूएई के जैसे प्रमुख मुस्लिम देश के साथ घनिष्ठ संबंध भारत की समावेशी छवि को दर्शाते हैं। ये संदेश जाता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय को वैश्विक मुस्लिम नेतृत्व से अलग थलग नहीं किया गया है। शिक्षा, रोजगार और व्यापार के नए अवसर भारतीय मुसलमानों के लिए भी खुल सकते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मुसलमानों के हितों की सुरक्षा मजबूत होगी। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, भारत और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। इस्लामिक दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, धार्मिक सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा, सभ्यताओं के संवाद को मजबूती मिलेगी। कंक्लूजन, 105 मिनट का ये दौरा समय में छोटा लेकिन महत्व में बड़ा रहा। भारत यूएई संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। पीएम मोदी का स्वागत एकदम विशेष संबंधों का प्रतीक है। भविष्य में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।